Hey everyone, welcome to my channel. So today I am discussing about the MCQs which are related with our business environment. That was the first unit of our UGC नेट एग्जामिनेशन. सो लास्ट वीडियोस में मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन कर ली है. सो आप लास्ट वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको MCQ सॉल्व होने में हेल्प मिल सके. सो आज की वीडियो हमारी रिलेटेड है MCQs की सीरीज़ है जो स्टार्ट हो चुकी हैं जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट के रिलेटेड हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो हमारे पास आज फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कैटेगरी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, कि बिजनेस इन्वायरमेंट की जो है कैटेगरी को मतलब कौन कौन सी कैटेगरी हैं बिजनेस इन्वायरमेंट को किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. तो इसके लिए ऑप्शंस हमारे पास हैं लोकल एंड रीजनल, रीजनल एंड नेशनल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. सो बिजनेस इन्वायरमेंट को टू एक्टिविटीज़ में मतलब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. दैट वाज इंटरनल एंड एक्सटर्नल. ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर है. इंटरनल एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो विद इन बिजनेस होती हैं, मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन होती हैं. ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल पार्ट को जो रेफर किया जाता है वो एक्टिविटीज़ को इंटरनल पार्ट बोलते हैं बिजनेस का. और जो एक्सटर्नल मीन्स है जो बाहर की एक्टिविटीज़ लाइक पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, सोसाइटी के लिए कोई भी मतलब एक्टिविटी होगी उसको हम एक्सटर्नल बोलेंगे. तो बिजनेस की दो ही कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है बिजनेस इन्वायरमेंट को. दैट वाज इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज अ स्टेटमेंट विच डिराइव्स द रोल ऑफ द एन ऑर्गेनाइजेशन प्ले इन सोसाइटी. अब ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कौन सा रोल है जो प्ले करती है ऑर्गेनाइजेशन में. हमारे पास ऑप्शंस हैं, फर्स्ट गोल्स, सेकंड मिशन, थर्ड ऑब्जेक्टिव्स या सक्सेस. सो हमारा ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन होता है जो उस मिशन के लिए हमारी सोसाइटी में जो अपना रोल है जो प्ले करती है. थर्ड क्वेश्चन है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल द फोर्सेस विच हैव अ डैश. अब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कौन से फोर्सेस को मतलब रेफ़र करती है जो हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व होते हैं. सो हमारे पास ऑप्शन है पॉलिटिकल, नेचुरल, इकोनॉमिक, सोशल. अब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ कोर्स कि इकोनॉमिक के ही जो फोर्सेस है उनको इन्वॉल्व करेगी, उनका पॉलिटिकल, नेचुरल, सोशल से कुछ लेना देना नहीं है. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हमेशा जो फोर्सेस है वो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड ही होंगे. तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर है. फोर्थ क्वेश्चन है, डैश इन्वायरमेंट इन विद द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस. मतलब ऐसा कौन सा इन्वायरमेंट है जिसका कंट्रोल है जो बिजनेस में होता है. सो इसका आंसर है इंटरनल. अब इंटरनल एक्टिविटीज़ है जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होगी उस पर जो मैनेजमेंट का जो है कंट्रोल होगा. तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक ट्रिक से मतलब इसको सॉल्व करना है कि बिजनेस विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस है. मीन्स जो बिज़नेस कंट्रोल कर सकता है वो सिर्फ वही पार्ट को कंट्रोल कर सकता है जो उसके अंडर है, यानी जो उसके अंदर हो रहे हैं बिज़नेस की एक्टिविटीज़ जो अंदर हो रही हैं उसी को वो बिज़नेस कंट्रोल कर सकता है. तो इसका आंसर है इंटरनल. फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इन्वॉल्वमेंट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस. अब कौन सा ऐसा इन्वायरमेंट है जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस है, जिसमें बिजनेस का कंट्रोल नहीं है. तो इंटरनल, एक्सटर्नल, माइक्रो एंड मैक्रो. तो हमें पता है कि एक्सटर्नल पार्ट है जो बिज़नेस का अनकंट्रोलेबल है, जिस पे बिज़नेस का कोई कंट्रोल नहीं है. क्या एक्टिविटीज़ होने वाली हैं एक्सटर्नल पार्ट पे, कंज्यूमर कैसा रिएक्ट करने वाला है उसके बारे में जो बिज़नेस को है बिल्कुल जानकारी नहीं है. तो हमारा बी है जो राइट आंसर हो जाएगा. सिक्स्थ क्वेश्चन है, मैक्रो इन्वायरमेंट इज़ ऑल्सो कोल्ड डैश. अब माइक्रो इन्वायरमेंट, सॉरी माइक्रो था, माइक्रो इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं. ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, क्योंकि माइक्रो इन्वायरमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है जो इन्वॉल्व की जाती है, इसीलिए इसको ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट भी कहते हैं. तो हमारा यहाँ पे आंसर नंबर बी है जो वो सही हो जाएगा. सेवंथ क्वेश्चन, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ कॉल्ड एज. अब मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं. आंसर है जनरल इन्वायरमेंट, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट.
अब हमें पता है ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट जो है माइक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को कहते हैं, इसीलिए हमारा ए है जो जनरल इन्वायरमेंट है वो हमारा मैक्रो इन्वायरमेंट हो जाएगा। सो आंसर ए हमारा राइट है। 8th क्वेश्चन, द इन्वायरमेंट विच इज़ क्लोज to business affect the capacity to work is known as dash environment। तो ऐसा है कौन सा इन्वायरमेंट है जो क्लोज टू बिजनेस है, जिसकी कैपेसिटी जो इफ़ेक्ट करती है वर्क को, उसको कौन सा इन्वायरमेंट कहते हैं? इंटरनल, एक्सटर्नल, माइक्रो एंड मैक्रो। सो इसका आंसर है माइक्रो। उस इन्वायरमेंट को हम माइक्रो इन्वायरमेंट कहते हैं। 9th क्वेश्चन है, फैक्टर्स दैट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट टू द बिजनेस यूनिट इज कॉल्ड। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करते हैं और थ्रेट भी क्रिएट करते हैं? तो उन फैक्टर्स को क्या कहते हैं हम? मैक्रो फैक्टर्स। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10 क्वेश्चन, इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग अ बिजनेस इन्वायरमेंट ऑल्सो आर रेफर टू डैश फैक्टर्स। अब इंटरनल फैक्टर्स हैं वो एक तरह के कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, मैंने आपको पहले बताया था, जिस पर बिजनेस का कंट्रोल है उन्हीं को हम इंटरनल फैक्टर्स कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर है जो ए इज़ द राइट आंसर। सो होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो अगर आप फर्स्ट विजिटर हैं चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस जो आने वाली हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना और प्रेस कर दे बेल आइकन को, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आते ही आपको जानकारी मिल जाए। और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। थैंक यू सो मच।